नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलाया जा रहा है। मीजल्स रूबेला अभियान के तहत बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि मीजल्स रूबेला अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग का अमला टीकाकरण करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में बनवासी प्राथमिक शाला शहपुरा में छात्र छात्राओं को मीजल्स रूबेला का टीका लगाया गया। अभियान का प्रथम चरण 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। प्रथम चरण में जो बच्चे टीकाकरण से छूट जाएंगे उन्हें दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में जाकर प्रमुखता से टीकाकरण किया जा रहा है। और इस अभियान के अंतर्गत कितने साल से कितने साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा? इस अभियान में 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इस टीके के फायदे क्या हैं? इस टीके में जैसे पहले मीजल्स से चलता रहा ना, इसमें क्या है, छोटे बच्चे हैं जो 9 माह से लेके 5 वर्ष तक के बच्चे और मतलब 15 वर्ष तक के बच्चे, इनमें यदि कोई ऐसी छोटे छोटे दाने खसखस जैसे दाने रहते हैं और बुखार आता है बच्चों को जो 3 दिन पहले से आ जाता है और क्या बोलते हैं ये निमोनिया और दस्त होते हैं, तो बीमारियों से बचाव करता है कुल मिलाकर। ये बीमारियों से। ये अभियान कब तक चालू रहेगा? ये रहेगा 15 फरवरी। ये सुरक्षा है, यदि महिला प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे को साइड इफेक्ट नहीं होता, उससे बहरेपन नहीं आता, अंधापन नहीं आता, बच्चे अपंग पैदा नहीं होते, ये इसके फायदे हैं। और बार बार गर्भपात नहीं होता। तो ये अभियान में आप की जो ड्यूटी लगी हुई है, इसमें रोज आप कितने बच्चों को टीका लगाते हैं? लक्ष्य के हिसाब से यदि एक स्कूल में जितने बच्चे हैं उनका पूरा लगाना है। यदि 100 है तो 100 लगना है, 200 है तो 200 लगना है, लक्ष्य पूरा करना है। उसमें से कई बच्चे नहीं आते स्कूल तो उनको नहीं जाते। जो बच्चे छूट जाएंगे उनके लिए फिर क्या अभियान फिर से चलाया जाएगा? उनके लिए फिर से द्वितीय चरण चलेगा, उसमें लगाएंगे। आज दोपहर में स्कूली छात्रों का विवाद इस कदर बढ़ा कि एक गुट ने दूसरे छात्र के घर जाकर जमकर मारपीट की और उत्पात मचाया। वहीं इस लड़ाई झगड़े में एक वृद्ध महिला बुरी तरह से घायल हो गई। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र के रामपुर छापर में स्कूली विवाद को लेकर रामपुर क्षेत्र के छात्र गुट बनाकर छापर निवासी तुषार सक्सेना, शरद बारी, अनंत ठाकुर और ऋतिक परिहार नामक छात्रों के साथ बुरी तरह मारपीट कर रहे थे। तभी एक छात्र भागते भागते वृद्ध मोहिनी बाई रजक के घर पर घुस गया था। तभी मारपीट कर रहे छात्रों ने छात्रों के साथ उक्त वृद्ध महिला को भी बुरी तरह से बेसबॉल के डंडे से पीट दिया, जिससे महिला के हाथ टूट गए और वहीं घायल छात्रों ने गोरखपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायलों को मुआवजा करने मेडिकल अस्पताल रवाना किया। मोहिनी बाई थाने में उपस्थित आकर, मोहिनी बाई रजक जिनकी उम्र लगभग 85 साल है, वो थाने में उपस्थित आकर अभी बताई और रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 लड़के आपस में स्कूली विवाद को लेकर मोहल्ले में लड़ रहे थे। उस लड़ाई के दौरान मुजफ्फर नाम का लड़का और अपना मुजफ्फर हो गया और उसके साथी अन्य जो थे 3-4 साथी, वो सभी आकर एक साथ मिलकर लड़कों के साथ मारपीट, मोहल्ले के लड़कों के साथ मारपीट कर रहे थे। जो उन्हें समझाने के लिए मोहल्ले के लोग दौड़े तो मारपीट करने वाले लड़कों के साथ वो जाके मोहिनी बाई के घर में घुस गए। तो माँ जो बैठी थी वो आंगन पे आग ताप रही थी, उसी समय वो लड़के आए और उनको भी मारपीट कर दी। बीच बचाव के दौरान आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते, तनावग्रस्त रहते हैं। आजकल की आपाधापी में समय निकालना मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे से मेल मिलाप और भाईचारे को बढ़ावा देने को लेकर नगर परिषद के द्वारा आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शहपुरा में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। आनंद उत्सव का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश गुप्ता के द्वारा किया गया। उत्सव के दौरान विद्यालय में कबड्डी, खो-खो सहित अन्य विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित की गई। आनंद उत्सव के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को मुन्ना भाई फिल्म दिखाकर हिंसा छोड़कर अहिंसा राह पर चलने की प्रेरणा राजेश गुप्ता नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा दी गई। आनंद उत्सव के दौरान महिला रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह के आखिर में प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया।
आनंद उत्सव के दौरान अवध सिंह ठाकुर, राजेश चौधरी, अनूप गुप्ता, अशोक पाठक, मधु वनवासी, गिरजा कॉरपेंटर, अनीता कछवाहा, CS परस्ते, प्रभारी CMO प्रवीण ठाकुर, उपयंत्री DK श्रीवास्तव, प्राचार्य प्रशांत साहू, शिक्षक बारिशगिरी गोस्वामी, गगन साहू, कमलेश साहू, राकेश यादव, विश्वास नामदेव, तारकेश्वर साहू, भूपत राम साहू, पवन साहू, प्रदीप रजक, आनंद अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झांसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर OP सिंह के निर्देशन में जनपद पुलिस लगातार खुलासे पर खुलासे करती जा रही है, जिसके कारण अपराधियों में खलबली मच गई है। इसी क्रम में आज फिर एक बड़ा खुलासा कोतवाली पुलिस स्क्वाड टीम ने संयुक्त रूप से किया है। इस खुलासे का प्रमुख कारण ये है कि यहाँ 5 लोग एक व्यापारी के यहाँ डकैती डालने की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर इन 5 लोगों को कोतवाली पुलिस और SWAT टीम ने धर दबोचा। पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग झांसी और चिरगांव के व्यापारियों के यहाँ डकैती डालने वाले थे, पर पकड़े गए। इनके कब्जे से और भारी मात्रा में इनके यहाँ से हथियार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में शहर कोतवाल संजय सिंह, संजीव कुमार जालौन, जितेंद्र सिंह ठक्कर, सुरेंद्र सिंह, SWAT टीम प्रभारी विजय कुमार पांडे, दुर्गेश चौहान, योगेंद्र चौहान, सत्यपाल सिंह, वीरेंद्र भदौरिया, अविनेश्वर तिवारी, पद्म गोस्वामी और विक्रम सिंह शामिल रहे। गरियाबंद जिले के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 65वीं बटालियन द्वारा ग्राम पिपरछेड़ी में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कमांडेंट देवेंद्र नाथ यादव, गरियाबंद के SDOP श्री संजय ध्रुव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जवानों द्वारा ग्राम पिपरछेड़ी समेत आसपास गांव के ग्रामीणों को दैनिक उपयोग और रोजगार हेतु उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 65वीं बटालियन द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें डॉक्टर नीलम जॉन रेड्डी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोगग्रस्त ग्रामीणों का उपचार और मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया। इस अवसर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमांडेंट 65 बटालियन देवेंद्र नाथ यादव ने इस कार्य को सरकार और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का देश के नक्सल समस्या से लोहा ले रहे ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने और विकास में भागीदारी बनाने के लिए सिविक एक्शन को एक सार्थक प्रयास बताया। इस अवसर पर 65वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महेश विश्वकर्मा, SS चौहान, अंकित कुमार सुमन, सौरभ स्वास्थ्य केंद्र पिपरछेड़ी के डॉक्टर लक्ष्मीकांत ठाकुर और आसपास गांव के सरपंचों समेत प्रशासन पुलिस से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित हुए। जबलपुर लोकायुक्त ने साल 2019 की पहली कार्रवाई करते हुए पटवारी को 1500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी का नाम संजीव बिलथरे है, जो कि नई ऋण पुस्तिका बनवाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। खास बात यह है कि पटवारी ने रिश्वत के लिए प्रार्थी को दमोह नाके के पास फोन करके बुलाया था। जानकारी के मुताबिक सवनी टोला निवासी आशिक पटेल को अपने पिता के नाम की ऋण पुस्तिका बनवानी थी, जिसके लिए उसने पटवारी संजीव से संपर्क किया। पटवारी ने ऋण पुस्तिका तो बना दी, पर उसे देने के लिए आशिक पटेल ने 1500 रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत उसने लोकायुक्त को करी। आज शाम दमोह नाके के पास जैसे ही पटवारी संजीव बिलथरे ने रिश्वत की रकम ली, तुरंत लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत की रकम के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। आशिक पटेल सिवनी टोला निवासी है। इन्होंने तहसील कार्यालय जबलपुर में अपने पिता के नाम से ऋण पुस्तिका बनवाने के लिए एक आवेदन दिया था। उसी के संबंध में उन्होंने पटवारी संजीव बिलथरे, जो उनके हल्का पटवारी है, उनसे संपर्क किया तो उनने ऋण पुस्तिका तो बना दिया था। उसी को बनवाने के एवज में पारितोषिक के रूप में 1500 रुपये की मांग की, जिस पर आज जो कार्रवाई हुई उसमें DSP साहब, हमारे SP चौधरी साहब, निरीक्षक कमल सिंह और निरीक्षक स्वप्निल दास और आरक्षक अतुल श्रीवास्तव, आरक्षक जुबैद खान और आरक्षक दिनेश दुबे और आरक्षक राकेश विश्वकर्मा रहे। कहाँ पर पकड़ा गया है? ये दमोह नाका पे ही यूनिक एजेंसी है, उसी के सामने रोड पर रिश्वत लेते पकड़ा। शुभ नाम आपका और पद? मैं निरीक्षक कमल सिंह के। शहर में बढ़ रही अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की पतासाजी हेतु अति पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अति पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल और अति पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके, अति पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी और नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर अर्जुन उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों और क्राइम ब्रांच की टीम बनाकर मुखबिरों को अवैध हथियारों मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की पतासाजी हेतु लगाया गया था। इसी तारतम्य में गुरुवार को क्राइम ब्रांच की टीम को विश्वसनीय
स्थानीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जलपरी के सामने टैक्सी साइकिल स्टैंड के पास अपराधी प्रवृत्ति का एक व्यक्ति अपने हाथ में थैला जिसमें अवैध हथियार रखे हुए हैं बेचने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर तत्काल हमराहा थाना स्टाफ और क्राइम ब्रांच की टीम युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की कमर में एक देसी पिस्टल और एक पैंट की जेब में एक जिंदा कारतूस और थैले को चेक करने पर थैले के अंदर रखी पॉलिथीन में एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस रखे हुआ मिला, जिसने अपना नाम आशीष उर्फ अस्तु अग्रवाल पिता पंचम लाल अग्रवाल उम्र 33 साल बताया है, शहपुरा जबलपुर का होना बताया है। साथ ही उसने 2 आरोपियों के होने की बात भी बताई है, जिसमें नरसिंहपुर से काशीराम विश्वकर्मा पिता रेवाराम विश्वकर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी शारदा रोड नरसिंहपुर को पकड़ा है, जिसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और आरोपी सुरेंद्र पटेल पिता धूरी सिंह पटेल उम्र 39 वर्ष ग्राम घाट पिंडरी थाना ठेमी जिला नरसिंहपुर के कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। उक्त पकड़े गए तीनों आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति के हैं। वो जो ब्लैकमेलिंग वाला मामला आया है, फर्जी पत्रकार पुलिस और एक महिला का नाम आया है, इसमें क्या मामला है? देखिए, इसमें हमें थाना घमापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि लोगों ने उसे फंसाकर और उसके बाद उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इसमें ऐसा बताया गया कि एक महिला है जिसने उसे पहले प्रलोभन दिया, पहले बहाया, उसके बाद एक पत्रकार सामने आया और फिर 2 पुलिस वाले सामने आए हैं। इसमें अभी तक जो पता लगा है, पत्रकार फर्जी निकला है। पुलिस वालों की क्या भूमिका है और वो असली पुलिस वाले हैं, नकली पुलिस वाले हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। इस प्रकरण में ऑलरेडी एक्सटॉर्शन का एक मुकदमा धारा 384 आईपीसी के तहत थाना घमापुर में दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि अभी दोनों आरोपी फरार हो गए, उनकी लगातार तलाश जारी है। इसीलिए हम इनको गिरफ्तार करेंगे और हमें पता है निश्चित रूप से कि जब हम पूछताछ करेंगे तो पुलिस की क्या भूमिका है, क्या ये लोग नकली पुलिस वाले थे जो पुलिस की भर्ती की आड़ में कुछ ऐसा करना चाह रहे थे, या असली पुलिस वाले हैं, वो चीजें निकल कर सामने आएगी और जो भी दोषी है उसको करेंगे। ये महिला जिसका नाम आया महिला वो रहने वाले कहाँ पे, ओरिजिनल नाम है फर्जी नाम है, क्या है? ये रहने वाले जबलपुर की ही है, इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है ये यहाँ पर बताना उचित नहीं है, लेकिन रहने वाले जबलपुर की ही है। हो सकता है कि इन्होंने और भी कई ऐसे लोगों को ठगा हो, ये जांच में हमें ये मंत्री नगर वाला मामला था, तहसीलदार और पाटन तहसील के साथ इस तरह की घटना, उस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई। तो उस मामले के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मामला पुराना है अभी नहीं, लेकिन इस मामले में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सर, एक शब्द सामने आया फर्जी है पत्रकार, किस तरीके से पुष्टि हुई? क्योंकि पुराने मामले में भी फर्जी बोला जा रहा था लेकिन बातें वहीं दब गई, ऐसा क्या मतलब? ये फर्जी पत्रकार अभी से इस मंशा पर बोला जा रहा है कि वो क्योंकि पहली चीज ब्लैकमेल करने की फिराक में था, खुद को पत्रकार बताकर। दूसरा, जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया है वो अभी फरार हो गया है, तो अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कोई जेन्युइन है या फर्जी है। नाम क्या है? अभी ओम प्रकाश आया, ये नाम अभी हमें एफआईआर देखा। बगैर मान्यता के चल रहा है स्कूल बरगी रेलवे स्टेशन के पास वेदांत पब्लिक स्कूल। कई वर्षों से चल रहा है बगैर मान्यता के स्कूल, जो कि 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे स्कूल की मान्यता 8वीं तक है और अभी मैं केस लड़ रहा हूं, मुझे कोई मान्यता नहीं दी गई है। संगुर अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा मैंने बड़े अधिकारी को 2 से 3 बार बोला कि एक गैर कानूनी तरीके से स्कूल चला रहे हैं और बताया कि 1 से 2 साल पहले ही मान्यता खत्म हो चुकी थी 1 से 8वीं तक की, उसके बाद भी 1 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आपके स्कूल का नाम बताइए। वेदांत पब्लिक स्कूल। आपका नाम बताइए। रविकांत चौबे। क्या मान्यता है आपके स्कूल की? किस क्लास तक की मान्यता है? अच्छा, आप तो 12वीं का भी पढ़ा रहे हैं, 12वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ा रहे आपको? अगर मैं अभी बच्चों से बात कर लेता हूँ चल के। नहीं तो ये तो कोई नहीं, बच्चों से आप ऐसे कैसे बात करें? अच्छा, सबसे बड़ी मुद्दे की बात करें तो आपने जो गैस किट लगवा के रखी है वो हटवा दी है। हटवा दी जाएगी, तो आपको इतने दिनों से पता नहीं था क्या? नहीं, वो तो सबको पता था, वैसे कोई बात नहीं है। सबको? आपकी बात कर रहा हूँ सर जी मैं। हाँ, तो एलपीजी अप्रूव्ड है ना हमारी गाड़ी, तो उसमें तो उसमें कोई आरटीओ से एलपीजी अप्रूव किया है। चलिए, रजिस्टर्ड है उसमें। हाँ, अब ये है यदि नियम है तो हम उसको जो है हटवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से इसके बारे में पत्र आया था कि इसकी मान्यता समाप्ति कर दी गई। हाँ। तो उसके बाद हमने उसको नोटिस देकर के 2-3 बार जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसकी सूचना दे दी गई हाँ। कि वो बिना मान्यता के भी स्कूल चल रहा है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई करें। इस 1 से लेके 12वीं तक का स्कूल चालू है अभी। आज हम गए थे। ये हमको इसका ज्ञान नहीं है कि आपने कोई जांच नहीं की? नहीं, हमारे 1 से 12 तक नहीं, हमारे पास जो मान्यता है उसकी 1 से 8 तक की जी हमारी। तो वो अब फिलहाल में तो वो भी नहीं है अभी उसके पास। अभी तो आपने कोई FIR नहीं की? उसके लिए कुछ नहीं, FIR दर्ज करने का अधिकार हमारे वरिष्ठ कार्यालय को है। चलिए ठीक। झांसी जिले में इन दिनों भिखारियों के भेष में बच्चों की चोर गैंग सक्रिय है, जो मौका लगते ही बच्चों का अपहरण कर लेते हैं। ऐसा ही मामला शहर कोतवाली क्षेत्र में नजर आया, जहां भीख मांगने कई 55 साल की बुजुर्ग महिला ने एक 1.5 माह की बच्ची का अपहरण कर लिया, जिससे पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया। पकड़ी गई महिला से पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है आपका? मीना बंसकार। क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ, कैसे क्या हुआ? ये आई जो औरत रोटी मांगने के लिए, तो हमने कही खाना भी बना नहीं है, तो फिर लाइट चली गई। तो हमने कही बच्ची रोज खेलती है तो वो खेल रही होगी ना, तो अपरवा के बाद में हमने खाना पीना बना लिया। तो फिर देखा कि बच्ची कहाँ है, तो ढूंढा खूब नहीं मिली। तो मोहल्ले से पूछा कि कहने लगी एक औरत आई थी, वो लेके चली गई मांगने वाली। खाना मांगने आई थी पहले? हाँ। तो रोज आती थी क्या? नहीं, पहली बार। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हमने ढूंढा तो नहीं मिली, फिर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने भी। जी 7 बजे की। तो फिर आपने रिपोर्ट कितने बजे गई? जी 8 बजे। अच्छा, मतलब 1-2 घंटे में आप कोतवाली पहुँच गए। हाँ। फिर क्या हुआ, कैसे मिली? फिर रात को पुलिस ने ढूंढा, नहीं मिली। फिर अभी जाके सवेरे पता चला कि लड़की मिल गई है, पागलन के पास गए जी, मांगने वाली के पास। तो देखा तो जो साल में से छुपाए हुए थी पहले के पास। पुलिस वालों ने आपने? हाँ, पुलिस वालों ने। करुणा। कितने साल की है? 1.5 साल की। 1.5 साल की है। कहाँ का मामला है, कहाँ रहती है? ये देवलाल चौबे का अखाड़ा, डड़ियापुरा, लक्ष्मीपुरम कॉलोनी। लक्ष्मीपुरम। वो नहीं बताइए, वो बहुत हरामजादी दिख रही वो सकल। क्यों करती है काम? क्यों करती काम? क्यों करती है काम? फोटो नहीं छपी होगी। क्यों करती है काम? चलो ना, आईडी ना दिखाया करो। कहाँ दिखा रहे? अभी दिखा दी। अरे कोई दिक्कत नहीं यार। हमारी लड़की का निशा। निशा। तुम्हारा नाम क्या है? आरती। आरती। दादी हो तुम इसकी? नानी। नानी। ये लड़की निशा है, फिर इसके कितने बच्चे हैं निशा के? एक लड़की है। निशा के पति का क्या नाम है? अमर। अमर। ये क्या करता है अमर? अमर बैंड बजाती। बैंड बजाती है। और लड़की कुछ करती है? झाड़ू पोछा करती है। झाड़ू पोछा करती है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग लक्ष्मीपुरम कॉलोनी में, देवलाल चौबे का अखाड़ा, डड़ियापुरा। लक्ष्मीपुरम कॉलोनी में। रात्रि की घटना है। लक्ष्मीपुरम मोहल्ले में एक बच्ची खेलते हुए गायब हो गई थी और इसकी सूचना पे पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके और सर्च करना शुरू किया। तो रंगे हाथ बच्ची के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो अभी प्रथम दृष्टया अपना भोपाल का ठीक से पता नहीं बता पा रही है। इसकी पता की इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपना पता छिपा रही है। उसके साथ बच्ची की बरामदगी की गई है। बच्ची को उसके पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया गया है और इसमें इस महिला को गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है कि अन्य अगर कोई घटनाओं में संलिप्तता हो तो उनका भी पता लगाया जा सके। कितने घंटे तक बच्ची रही? करीब 10-11 घंटे। बच्ची की उम्र कितनी होगी? 15 माह की बच्ची है। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया? हाँ, सकुशल बच्ची बरामद हो गई है और इनके प्रयोजन और किस कारण से लोग लेके कहाँ जाते हैं बच्चों को, इन सब के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई कर रहे हैं।
यूपी पुलिस ने बचाई एमपी पुलिस की जान। मामले की जानकारी होने पर बबीना पहुंचे झांसी एसएसपी। पूरा प्रकरण मध्य प्रदेश का है। एसआई महेश श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय बीपी श्रीवास्तव उम्र 56 और एमपी कांस्टेबल कुलदीप जादौन पुत्र सुरेंद्र उम्र 34, इन दोनों का इलाज बबीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। ये सारा मामला मध्य प्रदेश क्षेत्र का है, जहाँ पर बसई थाना जिला दतिया मैफोर्स के ग्राम लखनपुरा के प्रधान रविंद्र गोस्वामी के यहाँ शराब के जखीरा बरामद किया गया, जहाँ पर रविंद्र गोस्वामी के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासियों के साथ बसई पुलिस पर हमला कर दिया और गोली भी चलाई और बाद में सभी पुलिस वालों को किडनैप कर लिया। जैसे ही सूचना सबसे नजदीक लगे बबीना थाना क्षेत्र जिला झांसी उत्तर प्रदेश को लगी तो तुरंत बबीना इंस्पेक्टर सतपाल सिंह के नेतृत्व में बबीना थाना मैफोर्स के लखनपुरा ग्राम पहुंचकर मध्य प्रदेश पुलिस के सिपाहियों को किसी तरह से छुड़वाया और तत्काल घायलों को उपचार हेतु बबीना पहुंचाया गया। प्रधान क्या दर्द हुई थी गोली की एक लखनपुर के। हाँ बलराम गोस्वामी रविंद्र गोस्वामी नहीं गोली प्रधान नहीं बता रहा बता रहा। हाँ आप पूरी बात खुल के नहीं बता। महाराज ड्राइवर ये लोग इधर से पकड़ के ला रहे हैं। हमें लगता है यहाँ से ये रास्ता नहीं है और कोई दिक्कत है तो वहीं पे इनके ऊपर अटैक तो हो गया, नीचे कूद गई। क्यों वैसे अच्छा और यहाँ रखी होगी देखो पेटी देखो ना पीछे नहीं लड़ाई कि बाबू जी बबीना वाले ही है ना। भैया आप पकड़ना आगे भैया थोड़ा पीछे थोड़ा और नीचे चलो भैया खींचो आप खींचो आगे खींचो चलो सीधे चलो। सिवनी जिले के केवलारी ब्लॉक परियोजना अधिकारी निर्मल ठाकुर के विरोध में लामबंद हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। शिकायत पर कार्रवाई न होने से कार्यकर्ता नाराज हुए, विरोध प्रदर्शन कर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला सिवनी जिले की केवलारी तहसील का है, जहां पर परियोजना अधिकारी निर्मल ठाकुर के खिलाफ विगत 3 माह पूर्व 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मौका पाकर उनके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप लगाया है और संबंधित विभागों को भी लिखित में शिकायत की है, जिस पर अभी तक जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी से नाराज होकर ब्लॉक की समस्त सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई और अपना विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि निर्मल ठाकुर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है। उनके साथ निर्मल ठाकुर द्वारा अश्लील हरकतें और अश्लील बातें करना अब आम हो गया है और वो प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हवस भरी निगाहों से देखा करते हैं, जो ठीक नहीं लगता। इसी वजह से वो आज सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उनके द्वारा निर्मल ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की गई और शासन प्रशासन से मांग की गई कि उस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि निर्मल ठाकुर मानसिक विकलांग है और ये जहां पर भी पदस्थ रहता है ऐसे ही अश्लील कारनामों को अंजाम देता है। इसके उनके द्वारा मंडला जिले के नैनपुर, बालाघाट जिले के लालबर्रा का उदाहरण दिया गया, जहां से इसे ऐसे ही कारनामों के तहत निकाला जा चुका है और 2015 में भी इस पर केवलारी थाने में उसके खिलाफ 354, 375, 323, 586 धारा लग चुकी है। इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अश्लील हरकतें किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति को जेल में रहना चाहिए, यह महिला समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनका कहना है कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसकी बातों को नहीं मानती है तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करता है। उसके इस व्यवहार से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान हो चुकी हैं। इसी वजह से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनकी पर्यवेक्षकों ने मिलकर परियोजना कार्यालय से पैदल मार्च और नारेबाजी करते हुए अनुविभागीय अधिकारी केवलारी कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन दिया और निर्मल ठाकुर पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की।
आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने आरोपों में ये भी कहा है कि निर्मल ठाकुर द्वारा उनसे आए दिन पैसे की डिमांड की जाती है और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आए हुए 50,000 रुपए को भी परियोजना अधिकारी निर्मल ठाकुर द्वारा मांग लिया गया, जबकि प्रत्येक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए खेलकूद और पोषण आहार के लिए शासन द्वारा भेजा गया था, जैसे अय्याश निर्मल ठाकुर द्वारा गबन कर लिया गया। आपको बता दें कि निर्मल ठाकुर बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान है, जिस पर कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केवलारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन मिला है कि दिनांक 21 जनवरी 2019 दिन सोमवार को परियोजना अधिकारी निर्मल ठाकुर को किसी अन्य स्थान पर तबादला कर दिया जाएगा और उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की न्यायपूर्ण जांच कर दोषी पर उचित कार्यवाही की जाएगी। साथ जो हुआ हमने सुनकर ही हमें इतना बुरा लगता है, तो समझ में नहीं आता कि जिन महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है उन्हें कितना बुरा लगता होगा। और जब वो न्याय की मांग करने जा रहे हैं तो उनके साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है, ना ही कोई उच्च अधिकारी उनकी कोई बात सुन रहा है, न शासन न प्रशासन। तो फिर महिलाएं जाएंगी कहाँ? और इसी वजह से उनको न्याय दिलाने के लिए सारी बहनों को आज एक होना पड़ा है। और अगर इस एकता के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर हम लोग जो कार्य हम कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र संचालन का, हम सभी अपने आंगनबाड़ी केंद्र बंद करके धरना प्रदर्शन, चाहे जब तक इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक धरना प्रदर्शन हमारा चालू रहे। 3 महीने शिकायत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ शिकायत कर दी है आपने? हमने चौकी में दिए, थाना में दिए, एसपी साहब के पास दिए, कलेक्टर के साहब के पास दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या जवाब मिलता है वहाँ से आपको? अभी जांच चल रही है कि हमको टाल दिया जाता है। अच्छा, लिखित में कोई आपके पास ये है शिकायत जो आपने करे थे वहाँ से एफआईआर की कॉपी? जी है, कॉपी है, ओसी है। जी है। अच्छा, मतलब शिकायत आपकी दर्ज हुई है वहाँ पे? जी दर्ज है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके अलावा छेड़छाड़ के मामले में और किसी के सामने आए हैं अभी तक? जी, बहुत शिकायतकर्ता आए हैं सामने में, और अभी हम लोग 3 लोग हैं जिन लोगों ने शिकायत किया है। अच्छा, लिखित में आप तीनों ने शिकायत की है? आपने कहाँ कलेक्टेट में भी किया था? कलेक्टेट में भी किया था। और कहाँ? अब आप क्या चाहती हैं इसमें? इसमें हम उचित कार्रवाई चाहते हैं, उचित दंड मिले। अब इसके आगे आपके कदम क्या होंगे? इसके आगे हम लोग शांत बैठने वाले में से नहीं है। अगर इनको केवलारी से नहीं हटाया गया या सिवनी जिले से नहीं हटाया गया तो हम यहाँ पे धरना करेंगे और जोर शोर से करेंगे। कोई भी केंद्र नहीं लगाएगा जब तक हमें अपना मान सम्मान दाव पे लगा करके और ये कार्यक्रम नहीं करना है। हमको सिर्फ न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। इनको यहाँ से हटाया जाए, दूसरे कोई भी अधिकारी आए तो हमें स्वीकार है। इनको हटाया जाए मतलब इनको निलंबित किया जाए? निलंबन किया जाए। अच्छा, निलंबन करना जाए। अफसरशाही नहीं चले। किसने खींचा फोटो? सर ने। कौन सर? ठाकुर। सर उनकी आदत है ये फोटो खींचना, ऑडियो बनाना, फिर ऑडियो वीडियो से धमकाना, चमकाना, ये आदत में शामिल है। यदि उनके मोबाइल की रिकॉर्डिंग, कॉल आईडी ये सब देखी जाए सर तो आपको बहुत चीजें मिलेंगी। अच्छा, बहुत चीजें मिलेंगी उनके मोबाइल में, जिससे वो सब लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। शिकायत हमारी संचालनालय में चली गई है और महिला आयोग में चली गई है और सशक्तिकरण में चली गई है, राज्यपाल को भी चली गई है और सिवनी में कलेक्टर महोदय को चली गई है, एसडीएम साहब को भी चली गई, एसपी साहब को भी चली गई है और थाना प्रभारी थाने में रिपोर्ट लिखने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, हमें न्याय नहीं दिया जा रहा है। आप कितने बार थाना गए मैडम? मेरे ख्याल से 3-4 बार थाने चले गए, कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई जा रही है। अभी तक और धुतकार के भगाया जा रहा है कि आपकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई जाएगी, यदि आप हड़ताल करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, ऐसी धमकी। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।